वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I don't know, it's not connecting somehow. Not connected. You can, I don't know, network is there. Okay, leave it, no problem. Yeah. You have to put it on recording because this is not working today. So put it on recording. Audio recording. Yeah. Of the class. चलिए तो इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें भी नहीं हो रहा है इसमें? हाँ इसमें भी नहीं हो रहा है। ओह today's class is booked class है। हमारा मतलब So somehow I don't know. signals must be कैमरा तो this camera is also पूरे नशे में ना। yes he doesn't want that it should come Somehow I don't know. Hare Krishna. So welcome all of you to our weekly Bhagavatam class. So for our table. So last time we were studying chapter number 3, right? Krishna, the source of all incarnations. Hare Krishna. Class come करो. Hare Krishna. ठीक है. ट्रेलर को थोड़ा बढ़ा दो. Hare Krishna. कब करो? तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर कहाँ पे रुके थे? 7th अवतार का Yeah. 12th श्लोका कैसे का 9th we have done. 10th also we have done, right? I think 11th you completed Yeah. or you were there Dhanvantari. yeah So far we have seen in the first verse the incarnation of, if you recap, verse number, first Sutta Goswami describes Virat Rupa of the Lord in verse number 1 and 2 and 3. Right? And then from 4th onwards, he starts describing the personal form of the Lord, where he says that भगवान को देखने के लिए प्रेम का अंजन चाहिए श्लोक नंबर 4 में। फिर उसके तत्पश्चात 3 विष्णु का वर्णन किया था, याद है आपको? 3 भगवान के कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, शिरोदकशायी विष्णु, राइट?
उसके बाद फिर 8वें श्लोक में, सॉरी 6ठे श्लोक में कुमार, 4 कुमारस, देन वराह, वर्स नंबर 7, दूसरे, तीसरे फिर नारद, चौथे नर नारायण, श्लोक नंबर 9, और श्लोक नंबर 10 में कपिल मुनि, 11 में दत्तात्रेय, 12 में यज्ञ, और 8वें में ऋषभ देव। लेकिन हमने कवर नहीं किया था। नो, ऋषभ देव से चालू। Yeah, that's right. We covered till Nara Narayan Rishi, Yeah. as far as I remember. Yeah. Till Nara Narayan. Okay, so this is in the 9th verse. And then in 10th verse it says, we'll read one verse and purport, smaller one. Yeah, this one. 13 and then we'll go back. So थोड़ा आवाज ही बढ़ टेबल कम कर डिजाइन कर रहे हैं. In the verse number 13 it says, 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ, जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे. इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है. तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है. 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान के समृद्ध विभाग. बद्धजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं. विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं. इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्ण एवं आश्रम का वैधानिक गुरु होता है. संन्यास आश्रम की भी 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस. परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है. सभी इस आश्रम का आदर करते हैं. राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे. उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य और निरंतर बढ़ने वाला है. प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ से उपलब्ध होगा. Like that. So इस तरह से भगवान के विभिन्न अवतार आते हैं हमको शाश्वत सुख का मार्ग दिखलाने के लिए. और उसमें से जब हम वर्णन कर रहे थे लास्ट टाइम, तो नर नारायण ऋषि का एक अवतार है. नर नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, उस समय आपने कथाक्रम में सुना था कि किस प्रकार इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, राइट. लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने ही शरीर से एक अप्सरा को उत्पन्न करते हैं और इंद्र को कहते हैं आप इसको लेके जाओ गिफ्ट में. सो दैट इज भगवान. भगवान को अगर आप चैलेंज करने जाओगे तो भगवान आपको बताएंगे आपकी औकात क्या है. इस तरह से जीव भगवान को नकल करने की कोशिश करता है और इस प्रयास में विफल होने के बाद, कई जन्मों के प्रयासों के बाद, जब उसे सत्संग मिलता है तब तो उसे समझ में आता है कि मेरी स्थिति क्या है, सेवक. ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति का बीज. इस तरह से भक्ति का बीज देने के लिए भगवान के अनेक अवतार अनादिकाल से प्रकट होते आ रहे हैं. और कलयुग में कौन सा अवतार है, भक्ति तो बाद में आएगा. अभी कौन सा अवतार है, मोबाइल. मोबाइल ने अवतार दिया है, राइट. So right now, who is the incarnation for Kali-yuga? Kali-yuga का अवतार कौन है? डर डर के क्यों बोल रहे हैं?
Chaitanya Mahaprabhu, right or wrong? Right. Sankirtan. Yes. 8 साल अपने गीता को उसमें पढ़ा होगा ना? क्या नहीं पढ़ा है? Probably we didn't understand the What? भगवद गीता और चैतन्य महाप्रभु. Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes it slips the mind to give the of that. Sankirtan movement we understand Namja. But it didn't come to her mind. Lord Chaitanya is the incarnation. सुवर्ण वर्ण हिमंत होकर के महाभारत में इंडिकेशन है उनका. सुवर्ण वर्ण में भगवान आएंगे कलयुग में. With his associates, you know, कृष्ण वर्ण तुषार कृष्ण सांगोपांग पार्श्व यज्ञ संकीर्तन प्राय एजेंटी सुमेधस भागवत के 11वें स्कंद में भी है. कई जगह पे इंडिकेशन है कि भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे, राइट. इस तरह से ये अनेक अवतार है. And then after Narayana Rishi came to establish the principles of tapasya. मनुष्य जीवन के लिए. तपस्या कौन सी? भक्ति करने के लिए तपस्या. तपस्या मतलब ये नहीं कि उपवास कर लो, आज मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं, इसको उपवास नहीं कहते. उपवास मतलब मोबाइल से उपवास, ठीक है, टीवी से उपवास. 4 दिन फेसबुक मत चलाओ, उसके जगह पे क्या करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. So that is तपस्या for कलयुग, right? नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि कभी-कभी तपस्या मतलब बॉडी को टॉर्चर करना. बॉडी को टॉर्चर करने से भगवान नहीं मिलेंगे. बॉडी को टॉर्चर करो कब? किचन में जाओ, भरपूर सेवा करो और भक्तों को प्रसाद खिलाओ बना के. So that is the hard work required. Not that you fast for your own self. मैंने उपवास किया, 24 घंटे से उपवास कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो ऐसा उपवास खुद के लिए होता है. That doesn't purify you as much as the, you know, hard work you do for serving the devotees, right? इस तरह से. And then in the 10th verse, the 5th incarnation is कपिल मुनि. पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विकृतम. तो भगवान कपिल, माता देवहूति और कर्दम मुनि इनके द्वारा प्रकट हुए. उन्होंने सांख्य योग का विवरण किया. सांख्य मतलब इस दुनिया को 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है, जो आपने ऑलरेडी गीता में पढ़ चुके हैं, राइट. एंड देन इन द 11th verse, the next 6th incarnation is Dattatreya. He incarnated through Anusuya and Atri Muni, right? भगवान दत्त सबको पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का incarnation. Then in the 7th incarnation, भगवान यज्ञ आए, प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के माध्यम से. और क्या होता है ना, कभी-कभी basically he is what मनवंतर अवतार. यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं. जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति या इंद्र के रूप में आते हैं. जब भी इस सृष्टि में अगर कोई क्वालिफाइड जीवात्मा नहीं है ब्रह्मा जी का पोस्ट धारण करने के लिए, उस समय भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं या इंद्र बनते हैं. You know, it is something like, जैसे कभी-कभी अगर प्राइम मिनिस्टर ठीक से कोई कार्य संभाल नहीं पाता तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट में. सुना होगा प्रेसिडेंट रूल, राइट. और कुछ कंट्री में वो भी नहीं चलता. बांग्लादेश, राइट. सो ऑफ कोर्स उधर चलेगा कोई ना कोई रूल, भगवान का रूल चलेगा, चलाएंगे. बट दिस इज एन एग्जांपल कि एक समय जब इंद्र का पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए कोई नहीं था, तो उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए. दैट इज यज्ञ, दैट इज अवतार. यज्ञ नाम है उनका. एंड दैट्स हाउ इमरजेंसी में उन्होंने ये रोल निभाया. जब चीफ मिनिस्टर नहीं था कोई, तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट, राइट. प्रेसिडेंट रूल. एंड देन इन द 13th verse, the next incarnation is ऋषभ देव का, जो आपने अभी पढ़ा.
अष्टमे मेरुदेव्यायां तु नाभे जातो गुरुक्रम दर्शयन वस्तु धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। ऋषभदेव पहले एक क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुए राजा, उनकी कथा पंचम स्कंद में आएगी। उनके 100 पुत्र थे, 100 सन्स। इन 100 पुत्रों में से सबसे जो बड़ा था उसका नाम था भरत, जिसके नाम पे ये भारत देश बना, और जिनकी कथा 5वें स्कंद में आएगी, जो अपना घर परिवार संसार सब छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में गए, और तपस्या करने के बाद हिरण से आसक्त हो गए, और फिर उनका जन्म हुआ हिरण का। नेक्स्ट कथा सुनिए। हिमालय में गए थे गंगा की नदी के उधर तपस्या करने के लिए, तो वो विस्तार से कथा है 5वें स्कंद में मिलेगी। यहाँ पर ऋषभदेव प्रकट हुए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताने के लिए। ये आपने कई बार सुना होगा वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब बेसिकली देयर आर 2 डिविजन्स। हम लोग जो ये पूरा सिस्टम हमारा है बॉडी, इसके 2 भाग होते हैं, शरीर और आत्मा। तो शरीर के लिए जो डिवीजन होता है दैट इज वर्ण। तो कोई ब्राह्मण वर्ण का रहेगा, कोई क्षत्रिय रहेगा, कोई वैश्य रहेगा, कोई शूद्र रहेगा। These 4 classes they naturally exist in the society. Somebody is intellectually oriented, कोई intellectual लोग रहते हैं, teacher, poet, philosopher, scientist. Someone is business minded. कौन है यहाँ पे business minded? कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? टीचर तो एक यहाँ पे है, बिजनेस। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। Everyone is business. आप सब business वाले हैं? No, we need all to run the society. Yeah, but who is businessman right now here? Nobody is here. Nobody. She runs a business. See, business doesn't mean कि कोई ऐसा multi-billionaire. Even घर में पापड़ बना के बेचते कोई business mentality हो गया। That business mindedness, है ना? Business. कौन आया लगता है? मैं इसकी डॉटर के बहू? चाबी भी दिए क्या घर में? बेटी? से आती तो हमको जॉब परमिशन? परमिशन नहीं, क्या इंफॉर्मेशन सचमुच? रेगुलर। ठीक। So business class होता है, then there is another class, administrative class. Those who are doing politics, management, and जो कुछ भी नहीं करते वो इन लोगों को असिस्ट करते हैं। The last class that is called as the labor class, right? तो सबकी जरूरत होती है और समाज में नेचुरली ये डिवीजन होते ही हैं। This is for maintenance of the body. शरीर का जैसे सोसाइटी को रन करने के लिए 4 सिस्टम चाहिए, राइट? उसी प्रकार मनुष्य समाज को ठीक से रेगुलेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए समाज व्यवस्था चाहिए। नहीं तो अगर देखिए the situation of Bangladesh is what there are no brahmanas, means there are no intellectuals who can guide the politicians. जहाँ पे politicians को guide करने के लिए ब्राह्मण नहीं रहता है, in the sense those who are well versed in the scriptures, so that society can't function smoothly. So everything has to be based on scriptures, then things can go well. But there are many Muslims. Whatever it is, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी, उनका भी है ना नियम कानून धर्म के, तो नहीं मानते तो टूट जाता है तो सब बर्बाद हो जाते हैं। उनके भी है ना लॉज रहेंगे ना लिखे हुए, जो भी कैसे भी हैं, whatever. So when somebody doesn't follow, then there is chaos, right? So ये हो गया बॉडी के लिए। Similarly, अभी बॉडी के साथ साथ आत्मा के भी उत्थान होना चाहिए। तो आत्मा के प्रगति के लिए रहते हैं 4 प्रकार के आश्रम। That is ब्रह्मचर्य आश्रम। First 25 years of life, स्टूडेंट उसको गुरुकुल में जाके पढ़ाई करना होता है। पहले के टाइम में, वैदिक टाइम में ऐसा था। अभी तो आजकल बच्चा मम्मी बोलते रहते हैं, 10वीं में जाए तो भी बोलते बैठते हैं। तो उसको ट्रेनिंग नहीं होता है फिर डिटैचमेंट का, मतलब संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, सोसाइटी कैसे, सेंस कंट्रोल। घर में जो मिलेगा, जो मांगेगा मिल जाता है। गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ जो रहेगा वही मिलेगा, जो खाना है वही खाना है। सो 25 years of first, जो जीवन के अगर 100 years का अगर डिवीजन माने हम, तो फर्स्ट 25 years इन गुरुकुल, देन आफ्टर दैट अगर उसकी इच्छा है तो he can get married. If he wants to continue as a brahmachari, he can continue. अगर वो
मैरिज करता है तो दैट्स नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज गृहस्थ आश्रम, नेक्स्ट 25 इयर्स। फिर उसको गृहस्थ आश्रम में अच्छी तरह से मैरिज करके परिवार है, बिजनेस है, सब कुछ वो करेगा। And after 50 years, not supposed to stay in the Grihastha ashram after 50, is supposed to retire. The next ashram is called as Vanaprastha. Vanaprastha का literally अर्थ है वन में जाना, है ना? तो आज के कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट इज सपोज्ड टू डू व्हाट इज सपोज्ड टू डू इन स्टूडेंट लाइफ। 25 years मतलब इज सपोज्ड टू स्टडी, अभी जो भी पढ़ाई कर रहा है। पहले के टाइम में थोड़े स्क्रिप्चर भी पढ़ाए जाते थे, अभी के टाइम में मतलब कॉलेज का एजुकेशन चलो समझ लो वो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो इज सपोज्ड टू कंट्रोल द सेंसेस, नॉट एंगेज इन एनी इलिसिट अफेयर्स, हैव फोरसाइटेडनेस, ऐसा उसको सब क्वालिटीज डेवलप कराना चाहिए। तो अगर घर में कोई आपका लड़का भी है, लड़की भी है, उसको अगर आपने अच्छी तरह से रखा तो इज एज गुड एज बीइंग इन द ब्रह्मचर्य आश्रम फॉर 25 years। देन अगले 25 साल शादी ब्याह करो, बच्चे होंगे, घर परिवार होगा। देन जब उम्र हो जाएगी तो बच्चों को अपनी चाबी दे देना है और कहना है हरे कृष्ण। अभी मैं सत्संग में जा रही हूँ बुधवार, अशोक गार्डन, राइट? सो इफ यू कांट डू दैट then you are still attached to a home, right? और उसके बाद जो 25 years रहते हैं नेक्स्ट, they are spent in the वानप्रस्थ आश्रम, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस टूट गया ना अभी। 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में डिटैच मोड में रहे, लेकिन नेक्स्ट 25 साल क्या हो गया? You are in the attached mode, so now you have to renounce। और लास्ट का जो फेज रहता है, अगर लेना है तो उसको कहते हैं संन्यास आश्रम, राइट? So ideally in the वानप्रस्थ आश्रम पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, but without any self gratification, just focusing on the meditation, साधना, ध्यान, पूजा, right? इस तरह से। तो ये 4 वर्णों और आश्रम का डिवीजन बताने के लिए, उसको एग्जाम्प्लिफाई करने के लिए ऋषभदेव ने अवतार लिया। बिकॉज आत्मा का भी उद्धार होना चाहिए, इसलिए आश्रम चाहिए 4, और शरीर को पालन पोषण करना है, इसलिए सोशल सिस्टम चाहिए, दैट इज वर्ण, 4 वर्ण। और ये कोई बनाता नहीं, नेचुरली डिवीजन है ये। लोग कहते हैं कि कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम मनु संहिता से निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। मनु संहिता ने तो गाइडलाइन दिया, अगर उसमें से गाइडलाइन भी नहीं लेंगे तो फिर नेचुरली एग्जिस्ट करता ही समाज में। ये 4 क्लासेस होते ही अपने आप। कोई किसी को बोलता नहीं कि तुम बिजनेस कर, जिसका मेंटालिटी बिजनेस करता है, जिसका ट्यूटर करने का मेंटालिटी टीचिंग करता ही हो, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव है तो छोटा प्रोग्राम भी क्यों ना हो, उसको बोलेंगे तुम यहाँ बैठ के कथा सुनो, मैनेजमेंट करता रहेगा पूरी कथा में। आपने देखे सत्संग कार्यक्रम, वो उनका प्रोपेंसिटी रहता है, दे कांट अवॉइड दैट। तो कुछ लोग ऐसा प्रोपेंसिटी रहते हैं, दे जस्ट वांट टू सर्व। तो वो सत्संग कथा में बैठेंगे नहीं, या बैठ गए तो भी समाधि में चले जाएंगे, जब उठेंगे तो पूरा सेवा करेंगे, हमको सेवा, प्रसाद नहीं लेना, लास्ट में लेंगे, हमको सेवा करना है, राइट? सो असिस्ट करना बाकी क्लासेस, सो लाइक दैट, यू नो, दिस इज इनकार्नेशन ऑफ ऋषभदेव। And then in the 14th verse, in the 9th incarnation is Prithu Maharaj, right? आपने सुना होगा पृथु महाराज का नाम। He is also सत्याविश अवतार of the Lord। सत्याविश मतलब जीव तत्व है, लेकिन भगवान ने उसको एम्पावर किया है एक स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन के लिए। तो जब ऋषभदेव आए, पृथु महाराज आए, पृथु महाराज ने क्या किया? उस समय पृथ्वी जो थी वो अन्न दे नहीं रही थी, मतलब हर जगह सूखा पड़ गया था। बेसिकली वो आपको 4th कैंटो में मिलेगा पृथु महाराज का पूरा डिटेल्स है। पृथ्वी ने क्या किया था? जितने भी बीज है धान्यों के, ग्रेन्स के, वो सब अपने अंदर छुपा कर रखे थे। एंड एवरीबॉडी वाज डाइंग आउट ऑफ हंगर, सब भूख से मर रहे थे। तो पृथु महाराज बोले कि पृथ्वी को ये सब क्या चल रहा है? पृथ्वी तुम भोजन क्यों नहीं दे रही हो इंसानों को? तो उस समय पृथ्वी ने कहा कि ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए मैं दूंगी नहीं इनको भोजन। ये लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसलिए देखिए दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं और इवेंचुअली ऐसा होगा, कलयुग जैसे से एडवांस होगा। बिकॉज मटेरियल नेचर, प्रकृति, ये भगवान के कंट्रोल में है। अगर भगवान चाहेंगे किसी को कुछ देना नहीं है तो मटेरियल नेचर को ऑर्डर देते हैं कुछ मत सप्लाई करो, बंद सप्लाई। या फिर अगर होगा भी, बहुत बड़ा बाढ़ आ जाएगा, बह जाएगा सब कुछ, या सूखा आएगा, बारिश नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्रॉप आएगा ही नहीं। तो हमारे सारे जितने भी डॉलर रुपीस क्या करेंगे उसके सामने?
there is no rain, you can't do anything, right? ऐसा कितनी बार हुआ है हिस्ट्री में कि लोग ऐसा मतलब सूटकेस पैसा लेके आए हैं, यू नो, क्या करेंगे अभी उसका? रोटी ही नहीं है खाने के लिए, रोटी तो पैदा होती नहीं है किसी फैक्ट्री में, राइट? कोई फैक्ट्री है क्या रोटी पैदा करने वाला है? आप बोलेंगे ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, रोटी बनाने के लिए हम लोग है ना, बनाने की है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं रॉ मटेरियल है तो रोटी कैसे बनाएंगे आप? Isn't it? So that's why unless we understand that we are utterly dependent on God, all our, you know, achievements and success is all total failure. कितना भी एडवांसमेंट हो जाए तो सिविलाइजेशन में, प्रॉपर देयर यूज्ड टू से एट द एंड ऑफ द डे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर, घर में आने के बाद उसे रोटी खाना पड़ता है। कंपनी में बहुत बड़ी फैक्ट्री में चलाता होगा, कार के नए नए मॉडल बनाता होगा, पर घर में आके नट बोल्ट तो नहीं खा सकता ना। At the end of the day, he is dependent on God, and even after that, for his emotional well-being, he is totally dependent on God only. You know, somebody misunderstood me, somebody said this to me, and that. आपको कौन मतलब समझ सकता है? केवल भगवान समझ सकते हैं। भगवान जब सांत्वना देंगे तभी आपका शांति होगा जीवन में। So that's why we are dependent on God. तो ये पृथु महाराज इन्होंने आके पृथ्वी को फिर क्या किया? बताया कि आप ऐसा मत करो, इनको मैं कृष्ण कॉन्शियस बनाऊंगा, भक्त बनाऊंगा, आप दो। तो पृथ्वी ने फिर सारे अगेन जितने भी ग्रेन्स छुपाए थे अंदर उसको बाहर निकाला, अच्छा क्रॉप आ गया। So that's all. तो actually भगवान is not just concerned about our, you know, spiritual but material necessity के लिए भी हमें भगवान को डिपेंड करना पड़ता है। You know, and he takes care not just of our spiritual life but also material life. नहीं तो अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कोई दौड़ सकता है क्या बाहर? फैक्ट्री में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, काम कर सकता है क्या? किसी कोई कितना भी बड़ा सीईओ होने दो, साइंटिस्ट होने दो, भोजन तो चाहिए ना। और भोजन किससे मिलता है? भगवान की कृपा से, राइट? So then this is ninth incarnation, that is Prithu Maharaj. Then in the 50th verse, Rupam sa jagruhe masyam चक्षुषो दधि संप्लवे, ये 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिए। इन्होंने क्या किया? सत्यव्रत राजा करके थे, एक बार प्रलय आ गया बहुत, और ये प्रलय एक्चुअली ब्रह्मा जी के दिन के अंत में एक बार प्रलय आता है, और इस सृष्टि ब्रह्मा जी के पूरे लाइफ टाइम के एंड में बड़ा प्रलय आता है। तो दिन के अंत में आता है, उसे कहते हैं पार्शियल डिसोल्यूशन। जो एंड में आता है लाइफ के, दैट इज कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द होल ब्रह्मांड, राइट? जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में आता है वो पार्शियल मतलब खाली ऊपर के प्लैनेट्स, सॉरी नीचे के प्लैनेट्स, स्वर्ग तक के सारे प्लैनेट्स डूब जाते हैं पानी में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ये मतलब शेड्यूल्ड डिसोल्यूशन नहीं था प्रलय, ये बीच में अचानक आ गया। ये भी भगवान की लीला करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो भगवान मत्स्य अवतार में आए और उन्होंने सत्यव्रत राजा को कहा कि अरे आज से इतने दिन बाद प्रलय आने वाला है, आप क्या करो, आपका जितना भी इम्पोर्टेंट औषधि मतलब जितने भी हर्ब्स हैं, उसके सीड्स हैं, प्लांट्स के सारे लेकर और आपके कुछ भक्तगण को लेकर मेरे साथ इस बोट में आ जाओ, मैं आपको सेफली क्रॉस कराऊंगा, यू नो, इस प्रलय के टाइम में। तो फिर सत्यव्रत में ये 8th कैंटो में बताया जाएगा आपको, इन द 8th कैंटो, है ना। एक्चुअली पहले सत्य ये छोटा सा पास्टन है, सुंदर पास्टन है, और राजा एक्चुअली नदी में पानी ये कर रहे होते तो उसमें छोटा सा मछली आता है, उसको मछली बोलती मुझे बचाओ, यहाँ बड़े मछली खा जाएंगे मेरे को। राजा लेके आते हैं, एक इसमें कंटेनर रखते हैं, बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, दूसरे कंटेनर रखते हैं और बड़ा हो जाता है, फिर दूसरे कंटेनर और बड़ा हो जाता है। राजा समझ में नहीं आता, राजा को क्या हो रहा है, मछली है कि कौन है ये? बोलते आपको तो कहीं भी रखना कठिन है, तो फिर मछली बता देगी, है ना, एंड भगवान वो समझ जाते हैं राजा कि भगवान है, भगवान विष्णु है। इस तरह से भक्त और भगवान दोनों बीच में वार्तालाप होते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा प्रलय आने वाला है, लेके जाते हैं। फिर जब प्रलय आता है तो बोट में लेके जाते हैं, और इस पास टाइम में और कुछ नहीं है, नौका विहार होता है केवल। सत्यव्रत मुनि है, सत्यव्रत राजा को बोट में बिठा देते हैं और मत्स्य अवतार उस बोट को संभाल कर खाली प्रलय के टाइम में मेंटेन कर रहे हैं, बोट ऐसे रहेगा शांति से। तो समटाइम्स क्या होता है कि
भगवान के कुछ अवतार ऐसे हैं जो आपको लगेगा सब्सटेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, है ना? जैसे नरसिंहदेव आए तो उन्होंने प्रहलाद का उद्धार किया, राइट? या फिर भगवान राम आए तो रावण को मारा, कृष्ण आए तो उन्होंने धर्म की स्थापना की। अब बोले कि मत्स्य अवतार ने क्या किया? मत्स्य अवतार आए, बोट में बिठाए राजा को, घुमाए फिराए, फिर बोले अभी हो गया जाओ। बट दैट पीरियड इन बिटवीन, जब तकलीफ आती है जीवन में, सी when there is bad time going on in our life, एक ऐसा टाइम ट्रैवल वाला, उस टाइम में अगर कोई साथ देने वाला मिले ना तो टाइम आसानी से कट जाता है, isn't? कोई अगर मित्र हो या अपना परिवार वाला कोई करीबी आदमी हो जो आपको उस समय संभाल के रख सके कि धीरज मत रहो, शांति से रहो। आपने मतलब एक प्रकार जो भी जो प्रॉब्लम रहेगा अकॉर्डिंग टू देश काल पाते हैं। तो भगवान के कुछ अवतार ऐसे हैं जो आपको आपका जीवन का कठिन से कठिन टाइम क्रॉस करने के लिए मदद करते हैं। कुछ नहीं करते, साथ में रहते हैं, बस उतना काफी होता है आपके लिए। सो दैट इज हाउ भगवान अनेक अनेक तरह से हमको प्रेम करते हैं, सहायता करते हैं। सो दिस इज मत्स्य अवतार, यू नो, ही डिडंट फाइट विद एनी डीमन, किसी को मारा नहीं असुर को, केवल सत्यव्रत को कहा मेरे साथ रहो, प्रलय जाएगा, बाद में आप सेफली में आपको यहाँ से निकालिए बाहर रखिए। सो दिस इज मत्स्य अवतार, इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं बाद में। एंड देन in the 16th verse, next avatar is Kurma avatar. Sura Mudalim Mantata Mandarachalam Dandre Kavada Rupena Pushtam Ekadashi। तो आपने समुद्र मंथन की लीला सबने सुनी है। समुद्र मंथन में जो मंदराचल पर्वत है उसको मथनी बनाया गया था, राइट? वासुकी को मथनी का रस्सी बनाया गया था। लेकिन अभी मंदराचल पर्वत इतना बड़ा रखेंगे किसके ऊपर? समंदर के रखेंगे तो समंदर तो ऊबड़ खाबड़ है और रखेंगे तो पूरा नीचे चला जाएगा। इसलिए उसको रखने के लिए बेस कौन बना? कुर्म अवतार। भगवान कुर्म बोले मेरे पेट के ऊपर रख दो, भगवान बोले मुझे भी पेट में खुजली हो रहा है, उसको रख दो और आप घुमा दो, तो मेरा खुजली भी शांत हो जाएगा पेट का, और साथ में आपका मंथन भी हो जाएगा। सो दैट्स हाउ असुर और देवता दोनों ने मिलकर जर्निंग किया, राइट? और जर्निंग कर करके ये आपको आएगा श्रीमद् भागवत के ना 8वें स्कंद में आएगा। ये भी समुद्र मंथन लीला बड़ी विस्तार से वहां पर वर्णन किया गया है। और इस तरह से दोनों ने मिलकर क्या किया? जर्निंग किया और अमृत निकाला। और अमृत निकालने के साथ साथ कुर्म भगवान का पीठ का रगड़ कर खुजली भी शांत किया। कोई बोलते हैं कि भगवान को खुजली हो सकता है क्या पीठ में? क्यों नहीं हो सकता? भगवान व्यक्ति है ना। जैसे आपको पीठ में खुजली होता है तो आप कुछ खुजला नहीं सकते ना, किसी और को बोलना पड़ता है पीठ खुजला करो, हाथ में पहुंचता ना बात है। तो उसी प्रकार या इसी प्रकार गुरुदेव भी बोले कि मेरा पीठ में हाथ नहीं जाता है, डू सम अरेंजमेंट, so that's how kurma avatar. Then after that in the 17th verse, Dhanvantaram Todasham Trayodasham Evacha Abhaya Surana Anjana Mohinya Mohinam Striya। ये दो अवतार यहाँ बताए गए हैं। 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी का, 13वां अवतार हुआ मोहिनी मूर्ति का। तो धन्वंतरी आपको पता है मेडिकल साइंस उन्होंने प्रोपोगेट किया, आयुर्वेद औषधि विज्ञान। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई औषध लेते हो तो धन्वंतरी का नाम लेना चाहिए, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, अच्छी तरह ठीक हो जाएंगे। नॉट ओनली मटेरियली बट स्पिरिचुअली भी ठीक हो जाएंगे, बिकॉज़ ही इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट समुद्र मंथन लीला में और एक अवतार है मोहिनी मूर्ति का। मोहिनी मूर्ति ने क्या किया? जब अमृत निकला था बाहर तो असुर टूट पड़े, ये हमारा है, हमारा है, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। तो उस समय देवता सारे बोले छीन लिया, मतलब एक्चुअली धन्वंतरी के हाथ से उन्होंने छीन लिया ऐसे अमृत कलश, लेके चले गए साइड में। और देवता तो देखते बैठे, बोले हमारा क्या होगा, हम तो इतना मेहनत किए, यू नो, कलश हमने जर्नी करने में ये सब किया, हमें कुछ नहीं किया। तो उस समय भगवान ने देखा कि ये लोग तो पूरे मॉरल डाउन हो गए इनका, तो तुरंत इंस्टेंटली अवतार ले लिया मोहिनी का। और असुर भी थे, वो कैसे यूनिटी नहीं होता है ना, उनमें भी इस संसार में
हमको लगता है कि ये लोगों में यूनिटी है, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और असुर आपस में लड़ने लगे, बोले हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, असुर के अंदर डिबेट हो गई। तो मोहिनी मूर्ति ये बोली इधर तो कलश मेरे पास। तो मोहिनी मूर्ति मतलब एकदम पूरे एकदम काले काले बाल बनाकर, मतलब काले बाल है भगवान के, पूरा एकदम आंखों में सुरमा लगाकर डेकोरेशन करके, ऐसे जैसे वो आप देखते हैं ना फिल्मों में, देखा होगा आपने, बस एक बार ऐसा देख लिया खत्म। आंखों की पलक झपक से ही सारे असुर देखते रह गए, ये कौन है, ये हीरोइन कहाँ से आ गई, तो हीरो की तरह यही हीरो है, यही हीरोइन है, यहाँ पे कोई और नहीं है। तो बोले तो मेरे पास कलश दे दिया उन्होंने। तो उस लीला में बताया जाता है कि भगवान की जो मोहिनी माया होती है किस तरह से प्रभाव डालती है ना जीवों के ऊपर। ये असुर इतने बड़े विद्वान थे, अपने आप को समझते थे, कलश हाथ में ले भी लिया था, लेकिन मोहिनी ने ले लिया, बोली देखो मैं बैठूंगी ना, बैठे तो आप। तो उसके बाद मोहिनी ने भी समझाने का प्रयास किया। मोहिनी बोली कि देखो मैं तो पता नहीं कहाँ से आई हूँ, आपको मालूम नहीं है, यू डू नॉट नो मी, और मैं पिलाऊंगी नहीं पिलाऊंगी आपको कैसे विश्वास। लेकिन वो लोग ऑलरेडी मोहिनी के रूप से इतने घायल हो गए थे, उनके लिए वही बड़ा अमृत था। वो बोले हम लोग तो ऑलरेडी, मतलब आप जो करना है करो। बस भगवान बोले ठीक है करेंगे हम बराबर। इस तरह से उनको साइड में बिठा दिया, भगवान चुपचाप गए, देवता को पिला दिया अमृत। उसमें से फिर आपको पता है राहु और केतु दोनों को पता चलेगा, अरे बाप रे तो विष्णु है। और उन्होंने चेष्टा किया, तुरंत भगवान ने चक्र निकाल के दोनों के सर उड़ा दिए। वो कथा विस्तार से अष्टम स्कंद में आएगी, दैट इज धन्वंतरी एंड मोहिनी मूर्ति, राइट। इस तरह से उस कथा के अंत में आता है कि नास्तिक असुर जितने भी प्रयास करे भगवान के इच्छा के विरुद्ध भगवान की संपत्ति लूटने का, भले ऐसा लगता है अभी कि दे आर विक्टोरियस, बट एट द एंड दे विल नॉट गेट एनीथिंग। जैसे रावण था, उसने सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला, है ना। सीता तो छोड़ ही दो, वो तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन अपने खुद का घर, परिवार, सोने की लंका, सब कुछ उसने खो डाला। जो भगवान का विरोध करता है वो कभी जिंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार का सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता, राइट। So like this is 12th and 13th incarnation, that is Dhanvantari and Mohini Murti. Then in the 18th verse, next incarnation is Narsimha Bhagavan. Chaturdasham Narsimham Vibhrat Daityam Indramurjitam. तो आपको जैसे पता है इसका विस्तार से कथा आएगा सप्तम स्कंद में। यहाँ पे अनुवाद को लिखते हैं, 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़े लट्ठे को चीर देता है। कारपेंटर कैसे थोड़ा सा चिमनी मार के तोड़ देता है। हिरण्यकशिपु का शरीर इतना बलशाली था कि इंद्र ने जब उनके ऊपर अपना वज्र डाला, थंडरबोल्ट, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको। तो विचार कीजिए, इंद्र के थंडरबोल्ट से बड़े बड़े पहाड़ टूटे हैं, इनका शरीर नहीं टूटा था, कितना फौलादी शरीर था, लेकिन वो भी भगवान ने क्या किया, चीर डाला, ऐसा तोड़ डाला और भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो ये सुंदर लीला है, ये भागवत के अष्टम स्कंद में आपको, सॉरी सप्तम स्कंद में विस्तार से मिलेगी अनेक अनेक अध्याय में। सो दिस इज भगवान नरसिंह अपीयर टुडे। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। और कभी भी अगर हमें जीवन में कुछ संकट आए, इमरजेंसी, प्रेयर्स, तो भगवान नरसिंहदेव को करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कभी भी जब 1967 और उसके आसपास जब बीमार गिर गए थे, बहुत हार्ट अटैक आया था प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों को कहते थे प्लीज चैंट नरसिंह प्रेयर्स एंड, और एक बोलते थे प्लीज रीड फ्रॉम कुंती महारानी सेक्शन, जो प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थना है ना, वो पढ़ने के लिए कहते थे, और नरसिंहदेव की प्रार्थनाएं बोलने के लिए कहते थे। तो वी कैन ऑलवेज प्रे टू नरसिंहदेव फॉर इन इमरजेंसी, कोई समस्या है लाइफ में, एनी समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, नरसिंहदेव इज देयर, टेक केयर। सो दैट इज 14th incarnation.
फिर 15वें अवतार है पंचदशम वामनकम, दैट इज वामन देव। भगवान वामन आए अवतार लेकर। बलि महाराज जहाँ पे यज्ञ कर रहे थे भृगु कच्छ नर्मदा नदी की तीर पर, वहां पे गए, बोले राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले आप बुद्धिमान नहीं हो, आपके छोटे छोटे पैर हैं, आप वामन, वामन मतलब बोना, ये 3 पग से क्या मिलेगा आपको? तो भगवान वामन ने बोले नहीं नहीं, आई एम सैटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, मुझे 3 पग से ही संतुष्टि है, मुझे 3 पग का ही जमीन दो। जो व्यक्ति 3 पग से संतुष्ट नहीं हो सकता उससे संसार में भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दिया उन्होंने। बाद में जब बलि महाराज ने छिड़का, कमंडल से लेकर जल अभिमंत्रित किया और बोले कि ले लो अभी, उस समय क्या किया उन्होंने, वो छोटे छोटे पैर क्या हो गए, छोटे छोटे गई है, छोटे छोटे गौर बड़े बड़े हो गए। एक पैर के अंदर अपर पैर सिस्टम, सॉरी मिडल, दूसरे पैर से अपर, सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर बलि महाराज को बोले राजा कहाँ पे रखना है अभी तीसरा, किधर है जगह आपके लिए? बहुत डांटा बलि महाराज को। आप समझते क्या अपने आप को संसार के स्वामी समझते, ये समझते, उन्होंने डांटा, ब्रह्मा जी ने भी डांटा, उनकी पत्नी आई, पत्नी भी बोली ये नालायक है, ये मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता है। सबके सामने पत्नी ने डांट दिया बलि महाराज को। बलि महाराज चुपचाप अपना गर्दन नीचे करके बैठे। वरुण पाश आया, सॉरी नाग पाश, गरुड़ जी आए, बांध दिया उनको, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। और उनके गुरु बोले शुक्राचार्य, मैंने बोला था ना मत दे, 3 पग भूमि के नाम पे सब कुछ तुम्हारा हड़प लेगा, ये विष्णु है। लेकिन उस समय बलि महाराज को पता चल गया, बिकॉज़ बलि महाराज एक्चुअली प्रहलाद महाराज के पोते हैं, राइट? इसलिए वो उसके बाद ही आए इमीडिएटली फर्स्ट टाइम, देख रहे हैं ना यहाँ पे। और उधर भी ऐसे आता है, 7 कैंटो के बाद 8 कैंटो में बलि महाराज के फर्स्ट टाइम आते हैं, बिकॉज़ बलि महाराज उनके पोते हैं प्रहलाद महाराज के, तो भक्ति तो उनके अंदर रहेगा। तो उनको पता था कि ये कौन है, भगवान विष्णु है, भगवान लेने के लिए आए हैं। तो वो जानते थे कि भगवान को अगर लेना है तो कैसे भी करके ले ही देंगे, मेरे रोकने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेटर मैं उनको खुद से दे दूं। लेकिन शुक्राचार्य उनको बोल रहे थे अरे मत कर। शुक्राचार्य बेसिकली उनको टेंशन था कि मेरा क्या होगा, अगर मेरा चेला सब कुछ बेच डालेगा, उसका प्रॉपर्टी धन दौलत, मैं कहाँ जाऊंगा, ये उनको टेंशन था। लेकिन बलि महाराज तो भक्त थे, तो इस तरह से सब कुछ ले गए। बलि महाराज को इस तरह से पूरी तरह सबके सामने अपमानित कर दिया। लेकिन बलि महाराज फिर भी बोले हरे कृष्ण, आई लव यू। वामन देव को बोले मेरा आपसे फिर भी प्रेम है। दैट्स हाउ ये विशेषता है भगवान के भक्तों की कि कितना भी कष्ट ना मिले उनको, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान के चरण नहीं छोड़ देंगे। सेम आप देखेंगे प्रहलाद महाराज के पास टाइम में, प्रहलाद महाराज को भी कितना प्रताड़ना हुआ था, कितना कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने नरसिंह देव की आराधना करना छोड़ा नहीं, भगवान विष्णु की, राइट? उसी तरह बलि महाराज भी। फिर बलि महाराज से इतने प्रसन्न हो गए वामन देव, बोले कि मैं आपको इससे बढ़िया जगह दे रहा हूँ, सुतल लोक, वहां पे किसी देवता का भी अटैक नहीं, कुछ नहीं होगा। और ये तो एक्सटर्नल रीजन था, बोले उसके परे मैं वहां पे क्या करूंगा, आपके साथ आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन के रहूंगा, द्वारपाल। सो ऐसा सुंदर लीला है अष्टम स्कंद में भगवान वामन देव की, राइट? बलि महाराज। देन 20वें श्लोक में 16 अवतारे अवतारे षोडशम पश्चिम ब्रह्म जोड़पान, ये थे परशुराम। भगवान परशुराम का अवतार विशेष इसलिए क्योंकि उन्होंने 21 बार 21 टाइम्स क्षत्रियों का संहार किया, 21 है ना जनरेशंस उड़ा दिए। ये भी विस्तार से कथा है कि अष्टम स्कंद में ये जमदग्नि मुनि के पास एक गाय थी, उस गाय को कार्तिकेय अर्जुन है ना ये आके लेके गए थे। तो उस समय उससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम गए और उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। उसके बहुत सारी भुजाएं थी, उसको काट दिया, वो खत्म कर दिया, मार डाला। फिर उनके जो पुत्र थे कार्तिकेय अर्जुन के, उन्होंने आकर जमदग्नि मुनि की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने क्या किया, जाके सबको मार तो डाला, लेकिन परशुराम ने देखा कि ये बीमारी केवल यहाँ पे नहीं है, ये पूरे क्षत्रिय समाज में बीमारी फैल गई है। जैसे
कभी कभी कैंसर सेल रहता है ना, तो एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर रहता है, लेकिन डॉक्टर देख सकता है कि ये और बहुत जगह फैल चुका है, पर हमें ना दिखे। सो देयर इज ऑलवेज विजिबल एंड इनविजिबल, यू नो। विजिबल हमें लगता है कि यहाँ तक यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इनविजिबल देखेंगे तो बहुत बड़ा पैच ऑलरेडी कैंसरस हो गया है। तो डॉक्टर उस खाली एक पैच को नहीं हटाता, पूरे उस हो सकता है पूरे यू नो पर्टिकुलर ऑर्गन को वहां से निकाल के फेंक देते, काट देते हैं, बॉडी का पार्ट काट के फेंकना पड़ता है। तो परशुराम ने क्या देखा कि ये बीमारी केवल कार्तिकेय अर्जुन की नहीं है, ये पूरे क्षत्रिय ऐसे हो गए हैं, ज्यादा उनको गर्व हो गया, तो उन्होंने एक नहीं दो नहीं 21 बार सबको मारा। और जब मारते थे यू नो उनका जो परशु था, परशु बोलते हैं उसको, एक्स, उससे खाली यू नो ये कल का ट्रेलर है जो अंत में आएंगे, कल के भी ऐसे खाली मारेंगे, नो प्रीचिंग नथिंग, किसी को बोलेंगे नहीं, भक्त बनेगा नहीं, ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, गीता कोर्स नहीं होगा, भागवतम क्लास नहीं होगा, सीधा कट 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 सब मार मार के आगे बढ़ना है। तो परशुराम ने ऐसे 21 बार, वो भी कैसे बोलते हैं कि पहले हवा की गति से मारा तेज, फिर मन के गति से मारते 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 इतना स्पीड से मारा उन्होंने, किसी का नाम निशान नहीं रहा। और जो कुछ भाग गए क्षत्रिय यहाँ से, कहते हैं कि यहाँ से कुछ क्षत्रिय भागकर विदेश में गए, आजकल जो जर्मनी यूरोप है ना उसमें, देयर आर डिसेंडेंट ऑफ यू नो उस टाइम के जो राजा थे परशुराम के डर से जो भाग गए, देयर आर दिस किंग्स। तो इस तरह से ये 16वां अवतार है परशुराम का, राइट। What is 15th avatar then? Which one? 15th avatar. फिर पढ़ा ना इसके पहले 52 में। See, these avatars, try to understand, not necessarily always in chronological order. आप बोलेंगे यहाँ 15 दिया है, लेकिन दूसरे वामन पुराण या विष्णु पुराण में तो 15 दूसरा है। These are principal incarnations, which may you know may come थोड़ा आगे पीछे नंबर में, राइट। उसमें से फिर दशावतार भी सॉर्ट आउट करके निकाले गए जयदेव गोस्वामी ने, राइट। Then in the 17th incarnation, in the 21st verse came Vyasdev, right? तथा सप्तदशे जात सत्यवताम पराशरा, सत्यवती और पराशर मुनि के यू नो संयोग से व्यासदेव का जन्म हुआ। और व्यासदेव ने क्या किया? चक्र वेदतरो शाखा दृष्टां पुंसल अल्पमेधसा। उन्होंने देखा कि कलयुग में क्या है, लोग पहले लोग कैसे थे, श्रुतिधर थे, सुनते थे, सब कुछ याद रहता था, एक बार सुन लिया सॉफ्टवेयर के अंदर सेट हो गया। अभी कैसा है, मैं कितनी बार पढ़ता हूँ ये, लेकिन जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ाना होता है तो आई हैव टू रीड इट, ब्रीफ करना पड़ता है, नोट्स निकालने पड़ते हैं, कहाँ रखे थे वो नोट्स, किधर है फाइल। पहले फाइल दिमाग के अंदर रखते थे लोग, राइट, अभी कंप्यूटर के अंदर रहते हैं या हार्ड कॉपी रहता है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में लोगों के पास बुद्धि नहीं है। आज जो क्लास में बताया गया, अगर मैं नेक्स्ट क्लास वापस रिपीट करूं so then what to speak of next year, अगर हमने यही रिपीट किया इट विल बी कंप्लीटली न्यू। नेक्स्ट वीक तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा, बट नेक्स्ट ईयर बोलेगा तो टोटल न्यू, वाह नया वापस, राइट। तो उन्होंने देखा व्यासदेव ने कि कलयुग में लोगों की मेमोरी पावर बहुत कम है। लोगों को अगर शास्त्र पढ़ाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा। इसलिए देखिए ये जो पर्टिकुलर इनकारनेशन है, यू नो इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव, या व्यासदेव ने इसका उदाहरण समझने के लिए कैसे बताया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा वाटरमेलन है, खरबूजा खाया होगा आपने, तरबूजा बोलते हैं, खरबूजा बोलते हैं, तरबूज। तो समझो अगर मैंने आपको तरबूज दे दिया, खाओ इसको, कि आप खाएंगे तरबूज को पकड़कर, खा सकते आप? मैंने कहा काटना पड़ेगा। तो आपको देंगे, लो कैच करो तरबूज, तरबूज से सर फूट जाएगा। तरबूज आप लेंगे, बोलेंगे भाई इसको पहले काटो। अच्छा हमने 2 भाग किए तो खा सकते हैं क्या? 4 भाग किए तो खा सकते हैं। फिर आपको कितने सेक्शन करने पड़ते हैं? 2 के 4, 4 के 8, 8 के भी अगेन 2 2 3 3 जो भी रहेंगे, बारीक 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 बारीक।
So this is Vyasdev's role. उन्होंने क्या किया, एक ही पहले वेद था, उस वेद के एक के चार बना दिए ताकि एक बड़ा तरबूजा खाने पे क्या हो जाए, एक एक सेक्शन जब उठा के दिया जाता है ना, अभी देखिए अगर इस भागवतम को हम ऐसे सेक्शन वाइज नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, सब अगर एक साथ में दे दो आपको, एक साथ मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे आप चैंटिंग करते हैं, अगर आपको बोला जाए यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ द महामंत्र, थोड़ी आप एक साथ सेक्शन खा जाते हैं ना, यू टेक वन राउंड, उसमें भी वन बीट, वन मंत्र, महामंत्र, उस महामंत्र के अंदर भी सेक्शन होते हैं। फर्स्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दैट यू टेक, राइट? सो दिस इज व्यासदेव। उन्होंने बड़ा तरबूजा लिया, उसके सेक्शन बनाए एंड देन बोला चलो ये सेक्शन आप संभालो। उन्होंने फिर अपने अपने डिसाइपल जो थे उनको बांट दिया, यू टेक केयर ऑफ दिस सेक्शन, यू टेक केयर ऑफ दिस सेक्शन, ऐसे अनेक सेक्शन बनाए, मतलब बेसिकली उसके अथॉरिटी बनाए, टीचर बनाए, एंड यू प्रोपेगेट इन द सोसाइटी। तो आसान हो गया ना वैदिक लिटरेचर को देना। सो बेसिकली टू थिंग्स, स्पिरिचुअल नॉलेज को अवेलेबल किया उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन फॉर्म में, क्योंकि अभी मेमोरी है नहीं अपना, तो इसलिए पहले लिखवा दिया, लिखा तो लिखा, उसको डिवीजन भी करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड थिंग डिवीजन किया, सिस्टमैटिक उसको डिवाइड किया, एंड दैट्स ऑल। आज हमारे पास भागवत है, भगवद गीता है, रामायण है, उपनिषद है, पुराण है, लाइक दैट सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने प्रोपेगेट किया। सो दिस इज इनकार्नेशन ऑफ Vyasdev in the verse number 21st. Hare Krishna. Any questions? Rishabdev formed Jainism as the same Rishabdev. Sorry? Jainism is not. Yeah. ऋषभदेव की नकल करके ही कुछ लोगों ने उनको इमिटेट करने का कोशिश किया, स्पेशली उनके लेटर जो लास्ट पार्ट है उनके लाइफ का, अवधूत जो रूप उन्होंने प्रकट किया। Some people try to imitate that, and that's how Jainism was the offshoot of that. उसका branch है Jainism. They didn't follow exactly ऋषभदेव, but because ऋषभदेव तो भगवान के अवतार थे, अगर फॉलो करते तो फिर उनको भी within Hinduism के अंदर आना चाहिए था. But they followed some part, and then that's how they did, go in other parts. इसलिए वो एक अलग branch बन गया Jainism. तो भागवतम के परपट में लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, आपने पढ़ा होगा। I have not come to that. The fourth canto है वो। In the 13th verse, Prabhuji. 13th, Yeah. 1-3. Yeah. The 4 stages of sannyas are given. What are the different 4 stages? Okay. These are basically different levels of detachments. इधर है 145. 13 ना? हाँ. बहुधर कोटचक। Gosh, yeah. Yes. So basically these are, मतलब एकदम संन्यास से तो डायरेक्ट ये नहीं होता है, पहले हो सकता है कोई जैसे वानप्रस्थ अवस्था में भी उसी से स्टार्ट होता है। वो पहले पति पत्नी साथ में रहते हैं वानप्रस्थ लेने के बाद, एंड देन धीरे तभी भी पत्नी भोजन बना के देती है पति को, देन इवेंचुअली जैसे थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि अभी अकेले रहने का आदत नहीं है ना, तो इनिशियली इट इज अलाउड टू स्टे बट विदाउट एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन इवेंचुअली फिर धीरे पत्नी भी डिटैच होना चालू होती है कि अभी आप अकेले रहो, मैं भी अकेले रह सकती हूँ। ऐसे एक सक्सेसिव स्टेजेस है वो। इसका डिटेल आपको मिलेगा 8th कैंटो में, सॉरी नॉट 8th कैंटो, 15th चैप्टर ऑफ द 7th कैंटो। युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद चलेगा, उसमें ये विस्तार से है ये चारों स्टेजेस को। फिर संन्यास आश्रम में क्या हुआ? लास्ट हाँ, संन्यास के ये 4 स्टेजेस है। Within sannyas, these are the 4 stages. By how much you are detached, detachment के लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपका ये सबसे हाईएस्ट होता है परमहंस, देखो लास्ट है 4 में से लास्ट है परमहंस। परमहंस मतलब is completely dedicated to service of the Lord, has nothing to do with the society and this world. He has to do, but
in relation to spiritual upliftment, like that. आप सब चैंटिंग कर रहे हैं? Yes. Yes, yes, yes. How many rounds are you chanting? One round. You said do one round. So. बाकी सब लोग 16 होती है हमारा. 16 महामंत्र श्री कृष्ण चरण ओके और जितनी हो जाए कुछ नहीं लगे कितनी करनी है What about you? Half an hour. Okay. Always. महाप्रभु चैतन्य के परमहंस के चैतन्य भगवान है साक्षात. He doesn't have to be. लीला जो है तो उसमें Yeah. But he is God himself. उनको परमहंस टाइटल मिले ना मिले he is भगवान. Of course, he is the best of the sannyasis. In the Chaitanya Charitamrita, you will see there are so many pastimes. A strict sannyas, you know, क्या बोलते हैं उसको, discipline you will see. प्रतापरुद्र महाराज करके बहुत बड़े राजा थे. वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे जगन्नाथ के. And he wanted to meet Mahaprabhu, but he said I can't meet. They said he is king. King means he is involved in money, women, and so many things. I can't meet him. If I meet king, then my sannyas will be spoiled. Itne strict थे वो. So this is one just example. But within his heart, he actually loved the king so much because he was a devotee of the Lord, and he gave him his mercy. But externally, he, you know, showed his renunciation. मतलब ऐसा स्टैंडर्ड है कि आप और 2-3 पास टाइम है चैतन्य चरितामृत में. उसमें एक छोटा हरदास करके है, उसका भी लीला है. One of the disciple of Chaitanya Mahaprabhu. उनको खाली एक बार बोला था कि आप क्या करो, मतलब विदिन देयर यू नो कुछ सेवा था, तो एक बार बोला था कि एक घर में जाओ और थोड़ा चावल लेके आओ. तो वो गए थे और घर में ऐसा नहीं कोई यंग कोई लड़की थी. She was an aged lady, must be you know 50 के ऊपर. सिर्फ थोड़ा उन्होंने देखा उनको ऐसा हल्का सा, और महाप्रभु को पता चला कि इसने देखा. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोले इसको निकाल दो हमारे इसमें से, ये can't stay with me. Within the heart, he knew that he is very sincere, but still to show the world example of renunciation, बोला इसको निकाल दो. And then that devotee he later committed suicide. How sad. Suicide मतलब see, these are all Maya. no. This is all see इतना high standard nobody would be able to follow. Actually Prabhupada को पूछा था. Some of his disciples they asked Prabhupada that Chaitanya Mahaprabhu, you know, he demonstrated this pastime and he removed Chota Haridas from his association. Prabhupada बोले I can't do that. I am not Lord Chaitanya. I can, you know, accept it and give you the regulations you follow. Chant 16 rounds, follow 4 regular principles and do the service. That's it. So, मतलब आपने पूछा इसलिए बताया है. परमहंस के he was so high. मतलब it was not a mistake, but just for you know, he wanted to demonstrate. ऐसे बहुत सारे पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु के भगवान है. Only one question. Can you take only a minute? Nothing to do with this, but I've got a very dear friend. Who? I've got a dear friend Yeah. who walks all the way from the suburbs from Parel side, all the way to Babulnath. You know, like is it like a penance or whatever it is? I don't know. But it's, I mean, what? It's a tapasya. So hurting yourself, and you're supposed to love yourself first. They say, you know, like, take care of yourself, love yourself. And then is that important to do? I mean, walk all the way and stuff. मतलब रोज every day. No, not every day. Then Like, okay, I'll do it say 10 times in a year or whatever. I don't know. ठीक है ना, that is part of this must be part of you know their sadhana. जैसे यहाँ से महाराष्ट्र से पंढरपुर जाते हैं चल के, पंढरपुर की बारी जाते हैं. शिरडी तो हमारे इसमें नहीं आता है. चलते हैं? Then I'm sorry I asked you this question. कुछ लोग बॉडी वेट कम करने के लिए भी चलते हैं.
No problem. Huh? बस श्रद्धा में और Shraddha is real. She has so much faith. इस सावन में कावड़ लेके So this is actually a part of their sadhana. So it is good. If it is performed for devotional service. No, it is absolutely for emotional stuff. She's very devoted. And even if it is performed for removing fat, but it is in connection with Lord, still okay. दोनों हो जाता है. So like that. Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll have some kirtan and then we'll meet again next week. So just mark the verse where we have completed. Yes, Dev. Yes, Dev. Tarbuj. Jagannatha watermelon. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। Hare Krishna.